गरीब सास और प्रेग्नेंट बहू। सीलमपुर गांव में रानी अपनी मां के साथ छोटे से घर में रहती थी। रानी सुमित के साथ शादी करना चाहती थी, लेकिन उसकी मां सुमित के लिए नहीं मानती है और रानी सुमित के साथ अपना घर छोड़कर भाग जाती है और उसके साथ अब वो खुशी से रहने लगती है। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। देखते ही देखते वो बहुत अमीर हो जाते हैं और बहुत ही कम समय में सुमित और रानी खुद का बिजनेस खोलकर बहुत बड़ी कंपनी चला रहे होते हैं और अब उसको एक लड़का होता है। सुमित और रानी बहुत ही खुश होते हैं और अपने बेटे राघव की बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं। देखते ही देखते 18 साल बीत जाते हैं और अब राघव बड़ा हो जाता है कि तभी सुमित की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। वहीं बेचारी रानी अकेले रह जाती है। ये देख राघव अपनी माँ से बोलता है, माँ, तुम रो क्यों रही हो? अभी तुम्हारा बेटा जिंदा है। तुम किसी भी चीज की चिंता मत करो, मैं अपने पिता की कंपनी चलाऊंगा। बेटा, बस अब तो मेरे पास तू ही है। मुझसे वादा कर कि तू मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। हाँ माँ, मैं नहीं जाऊंगा, पक्का, प्रॉमिस। राघव अब अपने पिता की कंपनी संभालने लगता है और ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और अब राघव को रुचि नाम की एक लड़की पसंद आ जाती है। उन दोनों की दोस्ती बहुत ही आगे बढ़ जाती है और एक दिन राघव रुचि से अपने पूरे ऑफिस स्टाफ के सामने घुटने पर बैठकर बोलता है, रुचि, तुम मेरी जिंदगी में कुछ इस कदर आई हो कि बस तुमने मुझे हंसने के साथ साथ मुझे मेरी जिंदगी में जीना भी सिखा दिया है। क्या तुम मेरी जिंदगी में आके मेरी लाइफ को और सक्सेस करोगी? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? रुचि राघव के हाथों में अपना हाथ डालकर बोलती है, राघव, आपने तो मुझे ये बात बोलकर ना इम्प्रेस कर लिया है। राघव जी, मैं आपकी लाइफ के साथ साथ आपके घर को भी अपनाना चाहती हूँ, आपके घर को भी संवारना चाहती हूँ। यस, आई एम रेडी टू मैरी यू। और थोड़े ही दिन बाद राघव अपनी माँ से मिलवाने के लिए रुचि को ले जाता है और जब रानी रुचि को देखती है तब रानी अपने बेटे राघव से बोलती है, अरे बेटा राघव, मैं तो तेरी शादी के लिए लड़की ढूंढ ही रही थी कि इतने में तूने मुझे मेरी बहू से ही मिलवा दिया। मैं तुम दोनों की शादी के लिए अभी डेट निकलवाती हूँ। रानी राघव रुचि की शादी के लिए पंडित जी से डेट निकलवाती है और अगले 2 दिन बाद दोनों की शादी हो जाती है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। एक दिन जब राघव अपने ऑफिस जाता है तब उसके ऑफिस का मैनेजर भूरा उसको बोलता है, राघव सर, मुझे आपसे कुछ पेपर्स पर साइन लेने हैं, तो आप इन पर साइन कर दीजिए। ठीक है भूरा, मैं साइन कर देता हूँ। इतना कहकर राघव साइन कर देता है और घर चला जाता है और जब राघव घर जाता है तब उसको रुचि बोलती है, राघव जी, एक गुड न्यूज है। अच्छा, क्या है बताओ? आप पापा बनने वाले हैं मिस्टर राघव मल्होत्रा। क्या? सच में? यस, आई एम प्रेग्नेंट। ये बात सुनकर मानो राघव की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता और उसको उठाकर घूमने लगता है कि तभी उसको एक कॉल आता है और राघव बोलता है, हेलो, कौन? मैं भूरा हूँ, अब तेरी कंपनी मेरे नाम हो गई है, तू कल से मत आइयो। राघव को जहां खुशी मिली थी मानो वहीं उसको एक झटका और लग गया और वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया कि तभी उसको दिल का दौरा पड़ता है। उसको देख रुचि बहुत रोने लगती है। तभी रानी आती है और राघव को लेकर हॉस्पिटल लेकर जाती है, लेकिन जब तक वो लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं तब तक उनको देर हो जाती है और राघव मर जाता है। ये सदमा रानी को बर्दाश्त नहीं होता और वो बेहोश हो जाती है। तभी रुचि बोलती है, हे भगवान, ये क्या हो गया? मुझसे तो तूने सारी खुशियां ही छीन ली एक पल में। आखिर मैंने क्या किया था जो तू उसकी सजा दे रहा है मुझे? थोड़ी देर बाद रानी को होश आता है और रुचि अपनी सास को लेकर वहां से चली जाती है। अगले दिन अपने पति का अंतिम संस्कार करती है। धीरे धीरे अब ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और अब उसके घर की स्थिति और खराब हो जाती है। बेचारी रुचि सोचती है, अब मैं क्या करूं? मेरी सास तो बहुत ही बूढ़ी हो गई है।
मेरे प्रेग्नेंट होने की वजह से मुझे तो कहीं जॉब भी नहीं मिल रही है। मैं अपनी माँ के लिए खाना कहाँ से लाऊं? बेचारी रुचि अब अपनी सास और अपना पेट भरने के लिए रोड पर भीख मांग मांग कर खाने लगी। रुचि भीख मांग कर लाती और अपनी सास को खिला देती और उसकी सास ये सब देखकर फूट फूट कर रोने लगी। उसको रोता हुआ देख रुचि बोलती है, माँ, क्यों रो रहे हो आप? बेटा रुचि, तू प्रेग्नेंट है और उसमें भी तू अपने लिए नहीं बल्कि मेरे लिए सोच रही है। अरे माँ, मैं ठीक हूँ। चलो अब जल्दी से कुछ खा लो, उठो चलो। रुचि अपनी सास को खाना खिला देती है। वहीं दूसरी तरफ उनको एक लड़का देख रहा होता है। थोड़ी देर बाद वो उनके पास अपनी आंखों में आंसू लिए आता है और उनसे बोलता है, रुचि, तुम ऐसी हालत में? अरे सचिन, तुम? बहू? कौन है ये? माँ, ये मेरे बचपन का दोस्त है। क्या मैं सच में सपना देख रहा हूं? रुचि, तेरी ये हालत? आप लोग यूं इस तरह कैसे? क्या हुआ रुचि? रुचि अपने दोस्त सचिन को सब कुछ बता देती है और सचिन उससे बोलता है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हें तुम्हारा सब कुछ वापस दिलवाऊंगा, लेकिन जब तक के लिए तुम इस तरह भीख नहीं मांग कर खाओगे, तुम लोग मेरे घर पर रहोगे। नहीं सचिन, मैं ऐसे नहीं जा सकती हूँ। अच्छा ठीक है, पर तुम भीख मांग कर नहीं खाओगे। जब तक तुम्हारा सब मिल नहीं जाता तुम मेरी परचून की दुकान को संभालोगी। इतना कहकर सचिन वहां से चला जाता है और अपने पापा की परचून की दुकान उसके नाम कर देता है। वहीं दूसरी तरफ वो उसका केस लड़ने लगता है और भूरा को धोखेधड़ी के केस में जेल करवा देता है। कुछ ही महीनों में वो केस जीत जाता है और अब रुचि और रानी को अपना सब कुछ मिल जाता है और अब वो लोग खुशी से रहने लगते हैं।